जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जिना का इल्जाम क्यों लगाया था। एक रात जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने कमरे में जिना के इरादे से बुलाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुनाह से बचने के लिए दरवाजे की तरफ भागे और जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भाग रहे थे तो जुलेखा भी उनके पीछे भागने लगी और भागते भागते जुलेखा ने उनका कुर्ता पीछे से पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा, जिससे कुर्ता फट गया और हाथ में आ गया। और जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोला तो सामने जुलेखा का शौहर अजीज मिस्र खड़ा था। अब जुलेखा अपने शौहर को देखकर एकदम मासूम हो गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जिना का इल्जाम लगा दिया। लेकिन अजीज मिस्र को बिलीव नहीं हो रहा था इस बात पर, क्योंकि उन्हें पता था कि यूसुफ एक शरीफ, नेक और पाक नफ्स इंसान है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। सारे लोग जुलेखा के कमरे के बाहर इकट्ठा हो गए। अब महल के अंदर एक औरत मौजूद थी जिसका एक छोटा सा बच्चा था जो बोल भी नहीं सकता था। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत को बचाने के लिए एक मौजज़ा किया। उस बच्चे ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए गवाही दी और कहा, अगर कुर्ता आगे से फटा है तो जुलेखा सच्ची है और यूसुफ गलत है, और अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो जुलेखा झूठ बोल रही है और यूसुफ सच बोल रहा है। और जब अजीज मिस्र ने देखा तो कुर्ता पीछे से फटा हुआ था और सच्चाई सामने आ गई। अजीज मिस्र अपनी बीवी के ऊपर बहुत गुस्सा हुआ। उसने जुलेखा को बहुत डांटा और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने माफी मांगने को कहा। अब ये बात महल से बाहर पूरे मिस्र में फैल गई। हर गलियों में औरतें बात कर रही थी कि जुलेखा कितनी बदबख्त औरत है जो अपने गुलाम के साथ जिना करना चाहती थी। जुलेखा की इज्जत पूरी उड़ चुकी थी। अब जुलेखा ने अपनी सफाई पेश करने के लिए मिस्र की खूबसूरत और अमीर औरतों को अपने महल में दावत के लिए बुलाया, क्योंकि अब वो बताना चाहती थी कि हुस्न यूसुफ क्या है।